नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी कभी भी परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता। मौके की नजाकत होती है, मौका परस्ती होती है। कभी बहुत बड़े दुश्मन एक मंच पर भी आ जाते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, और कभी कभी बहुत करीबी दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे 50 उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में, देश में, राजनीति में देखने को मिलेंगे। 2-4 मैं गिनाए देता हूं आपको। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच की ये बात है। मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, सारा सिस्टम सेट हो चुका था, लेकिन लालू यादव ने उनके साथ दगा कर दी। मुलायम सिंह यादव रह गए, उनके मन में ये टीस भी रह गई, और वो तो खुले मंच से भी कह देते थे कि ये ललुआ हमका जो है वहां तक पहुंचे नहीं थी, वरना हम आज देश के प्रधानमंत्री। वो उनमें कुव्वत थी, यानी कि दो दोस्त भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कैसे दूर हो सकते हैं ये बात, और कैसे दुश्मन एक साथ मंच पे आ सकते हैं। आपने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए। इससे पहले 1991-92 की कहानी क्या थी आपसे छुपी नहीं है। गेस्ट हाउस कांड की कहानी आपसे छुपी नहीं है। मायावती के साथ क्या कुछ हुआ, और उसके बाद कैसे बिल्कुल एक ईरान और एक तेहरान हो गए थे, बावजूद इसके दोनों साथ में आए, चुनाव साथ में लड़ा, बड़ा फायदा भी मिला। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि राजनीतिक जरूरतें एक दूसरे के पास लाती हैं, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा पॉलिटिक्स में, और खासकर अखिलेश यादव का अगर मैं जिक्र करूं, तो इनके बारे में एक बात कही जाती है कि अखिलेश यादव अगर किसी से नाराज हो जाएं तो फिर अब वो उन्हें मनाते नहीं। ये दौर खत्म हो गया। आज की जो बात है वो उन्हीं नेताओं की करेंगे जिनसे अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर उनकी दोबारा शक्ल देखना पसंद नहीं किया। आज उन दो लोगों का जिक्र करेंगे, और बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं कि कैसे महागठबंधन में भी उन्होंने आने के प्रयास किए, अखिलेश यादव ने सिरे से मना किया। 22 के चुनाव में भी वो लोग साथ आना चाहे, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। उनमें पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी जी, AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब वो भाषण देते हैं, जब वो बयान देते हैं, तो फिर लोग उन्हें सुनते हैं। ये वाक्पटुता, ये उनकी शैली है कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। खासकर मुसलमान तो दीवाना हो जाता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी बिल्कुल कट्टरवादी बात कहने की एक प्रचलन सा हो चला है। तो एक तरफ हिंदुत्ववादी छवि के नेता है, तो दूसरी तरफ मुसलमानवादी छवि के नेता है। तो वैसे जब मुसलमानों के फेवर में कहते हैं तो फिर लोग उन्हें सुनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की कभी उनसे मुलाकात नहीं होती। सदन में है, सदन में जब चलता है दिल्ली में लोकसभा, तब दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों मंच साझा नहीं करते। कभी भी आपने ओवैसी और अखिलेश यादव की एक साथ फोटो नहीं देखी होगी। वक्त पर विरोध दोनों कर रहे थे, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। ओवैसी 2022 के चुनावों में अखिलेश यादव से बहुत संपर्क करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अखिलेश यादव के साथ अलायंस में आ जाएं, और क्योंकि अखिलेश यादव छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत सारी पार्टी थी, निषाद पार्टी थी, और तमाम छोटे छोटे ओम प्रकाश राजभर थे, जिनके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था और 22 का चुनाव लड़ा। ओवैसी भी ये चाहते थे कि वो अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको अपने गठबंधन में नहीं लिया। इसके पीछे की जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ओवैसी को अखिलेश यादव ने अपने कभी गठबंधन में नहीं लिया, और फिर बहुत कोशिशें की उन्होंने, बात बनी नहीं। दूसरा नाम है चंद्रशेखर रावण। जब मायावती उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई, चंद्रशेखर रावण बहुत कोशिशों में थे 22 के चुनाव में कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लें और किसी तरीके से उनकी बात बन जाए। 22 के चुनाव में वो दलित वोट बैंक के मसीहा के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे अखिलेश यादव के सामने, लेकिन बात बनी नहीं, अखिलेश ने उनको साथ लिया नहीं। फिर उसके बाद वो वही काम 24 के चुनाव में भी लाइजनिंग के तौर पर कर रहे थे कि हम कैसे गठबंधन में आ जाएं, अखिलेश यादव हमारे साथ बैठ जाएं, बातचीत हो जाए। हालांकि एक बार उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन खबरें ये थी कि चंद्रशेखर रावण 5 सीटें मांग रहे थे अखिलेश यादव से लोकसभा में। तो अखिलेश यादव ने कहा 5 सीटें तो भाई कौन सी आप जीत सकते हैं बताइए। फिर वो फीडबैक नहीं दे पाए, गठबंधन नहीं बना। हालांकि अकेले एक सीट पे वो नगीना पे चुनाव लड़े, नगीना पे वो जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि जबकि तीनों लोकसभा के सदस्य हैं, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी। अब मैं आपको वजहें बताता हूं। असल में आपने मुलायम सिंह यादव का दौर देखा होगा। जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में थे या पार्टी को जब चलाते थे, तो वो हर वर्ग के एक नेता को एस्टैब्लिश करते थे।
मतलब अगर कुर्मियों की बात होगी तो वहां पे बेनी प्रसाद वर्मा आ जाएंगे, अगर मुसलमानों की बात होगी तो वहां आजम खान काम करेंगे, दलितों की बात होगी तो अवधेश प्रसाद पासी काम करेंगे। तो ऐसे करके मतलब उन्होंने हर वर्ग का एक नेता खड़ा किया था कि मुलायम सिंह के पीछे एक बड़ी कोर टीम थी और उसका उन नेताओं को बड़ा फायदा भी मिलता था, उनके समाज में उनकी एक बड़ी इमेज भी हो जाती थी। लेकिन अखिलेश यादव के एरा में ऐसा नहीं रहा। हापुड़ से लेकर के बलिया तक और मेरठ से लेकर के नीचे ललितपुर तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अखिलेश यादव इंडिविजुअल अपनी इमेज पर चुनाव लड़ते हैं और अपनी इमेज पर वो अपने प्रत्याशियों के चुनाव लड़वाते हैं। वही मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, वही दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, वही कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं, वही यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। यानी कि जो टैग मुलायम सिंह यादव के साथ रहता था, मुल्ला मुलायम वाला, वो टैग अखिलेश यादव ने रिमूव किया। वो सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उन्हीं के नेता नहीं है, वो सबके नेता है और वही स्टार प्रचारक है अपनी पार्टी में सबसे बड़े। तो वो इंडिविजुअल हर जाति के नेताओं का फोकस खत्म हो गया। यही कारण है कि ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की समाजवादी पार्टी में डाल दी। ओवैसी चूंकि मुसलमानों के नेता थे, उनको लगता था कि अगर सपा से उनको सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हो जाएंगे, अखिलेश यादव के वो कान काट देंगे, फिर तो मुसलमान उनके साथ आ जाएगा। कुछ यही काम चंद्रशेखर रावण को भी लगता था कि अगर अखिलेश यादव उनका हाथ थाम लेंगे तो वो दलितों के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, वो दलितों के सबसे मायावती के बाद वो सबसे बड़े खेवनहार हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी बहुत दूर की जो है वो चीजों को सेट करते हैं, बहुत दूर की दूरदर्शिता रखते हैं और उन्होंने इस बात को वहीं से खत्म कर दिया कि भैया तुम्हारी हमारी जो है वो जम नहीं पाएगी, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो अखिलेश यादव अब इन दोनों नेताओं से बात तक नहीं करते। जनरली लोकसभा में मिल गए तो मिल गए, लेकिन मैंने तो बहुत लंबे वक्त से इन तीनों लोगों की एक साथ या अलग अलग फोटो नहीं देखी। अगर आपके पास हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में फोटो डालिएगा और हम देखेंगे कि आपके पास अगर वो जानकारी है तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अखिलेश यादव खुद एक अम्ब्रेला के नीचे सबको लाना। अमूमन जो क्षेत्रीय पार्टियों का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप जम्मू कश्मीर से केरला तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्रीय पार्टी में एक नेता एक झंडे का कॉन्सेप्ट होता है। जम्मू कश्मीर में महबूबा, क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती, उनके साथ इकलौती नेता वो उनकी अपनी पार्टी। उधर उमर अब्दुल्ला, तो फारूक अब्दुल्ला साहब रिटायरमेंट के करीब है, इकलौते नेता इकलौती पार्टी। उसके नीचे आ जाएंगे आप इनेलो हरियाणा में, उसके बाद आप आ जाएंगे राजस्थान किरोड़ी लाल मीणा, आप आ जाएंगे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, आप आ जाएंगे बिहार में राजद लालू प्रसाद यादव, आप आ जाएंगे जदयू नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में बसपा मायावती, ऐसे नीचे तक सब है क्षेत्रीय पार्टियों में। लेकिन समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जहां पर 3.5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और आधे में अखिलेश यादव को गिना जाता। अखिलेश यादव ने इस परिपाटी को खत्म किया। शिवपाल यादव पार्टी में जरूर हैं, लेकिन वो संगठन के काम को देखते हैं, पार्टी के मजबूत हैं, लेकिन सारे फैसले अखिलेश यादव खुद लेते हैं, अंतिम मोहर उन्हीं की लगी। उन्होंने एक छत के नीचे इकलौते पार्टी के झंडे और इकलौते नेता के कॉन्सेप्ट को यूपी में स्टैब्लिश किया और इसीलिए अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सबसे चहेता नेता बनकर उभरे और उनका ये कॉन्सेप्ट जो था, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ है। तो अखिलेश यादव इसी कॉन्सेप्ट पे 27 के चुनाव में, हालांकि खबरें ये हैं कि ओवैसी साहब और चंद्रशेखर रावण एक बार फिर से कांग्रेस के सहारे महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार है। आपका इस पर क्या नजरिया, आप क्या सोचते हैं इस पर? अखिलेश यादव का ओवैसी चंद्रशेखर जैसे लोगों को पार्टी में ना लेना, संगठन में गठबंधन में ना लेना, आपका अपना क्या नजरिया है? और अगर अखिलेश यादव इनको लेते हैं तो क्या आपको नतीजे नजर आते हैं और नहीं ले रहे हैं तो क्या नतीजे नजर आते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।